एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आप सभी के बीच बच्चों आज लेकर आया हूं क्लास 12 की 4th यूनिट। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आज हम बात करने वाले हैं आंकिक क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों शुरुआत करते हैं प्रथम कोटि के लिए अर्धायु। जो फॉर्मूला होता है बेटा प्रथम कोटि के लिए अर्धायु। बेटा अर्धायु का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अर्धायु को डिनोट करते थे टी हाफ से और आंसर था बच्चों इसका 0.693 डिवाइड बाई के। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है बेटा अर्धायु के लिए। टी हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी 50% से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, या टी 0.5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अर्धायु का फॉर्मूला होता था 0.693 डिवाइड बाई के। तो आइए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्धायु के ही कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु 69.3 सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो बच्चों क्या दिया हुआ अर्धायु, तो अर्धायु कितनी है बच्चों 69.3 सेकंड। और क्या निकालना है बच्चों वेग स्थिरांक। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम क्या जानते हैं बेटा टी हाफ या बच्चों फॉर्मूला था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, ठीक है बच्चों, या के इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है बेटा। और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 69.3 सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 69.3। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से कुछ बच्चे पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं बेटा, लेकिन पॉइंट से पॉइंट रिमूव तब करना होता है बच्चों जब पॉइंट के बाद जो डिजिट हो वो इक्वल हो। चलिए मैं आपके ही तरीके से कर देता हूँ। पॉइंट रिमूव करेंगे ऊपर का बच्चों, नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी 3। नीचे का करेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों ऊपर 1, ठीक है। तो 693 से 693 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो बच्चों कितना बचा 1/100, 1/100। नीचे क्या था बच्चों टाइम, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका मात्रक सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है। या आप लिख सकते हैं इसे 1 × 10 की घात -2 और क्या आ जाएगा बच्चों आपका सेकंड इनवर्स। क्लियर बच्चों। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा बच्चों समझ में। देखने में बच्चों भले ही ये क्वेश्चन इजी लग रहा है लेकिन ये एग्जाम में आ जाते हैं। तो जब ये एग्जाम में आते हैं बच्चों तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो फॉर्मूले सबसे पहले लर्न रखें। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 100 सेकंड में, कितने सेकंड में बच्चों 100 सेकंड में कितनी हो जाती है बच्चों 50%। कितनी हो जाती है 50%। 50% बच्चों यहीं से समझना आपको कि रिएक्शन बच्चों जनरली हम परसेंटेज कितने में काउंट करते हैं 100 में। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों 50% की तो 50% का मतलब कितना होता है बच्चों आधा। कितना होता है आधा, यानी कि 100 सेकंड में बच्चों कितनी हो जाती है 50% पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब बच्चों आप समझ रहे हैं कि 50% पूर्ण होने का मतलब क्या है कि अर्धायु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों अर्धायु दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम पहले क्वेश्चन की तरह ही करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन की। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो क्या दिया हुआ बच्चों टी 50% मतलब 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो कितना बच्चों 100 सेकेंड। क्या है बच्चों 100 सेकेंड। और टी 50% को ही हम क्या कहेंगे टी हाफ यानी कि 100 सेकेंड। क्लियर बच्चों। निकालना क्या है आपको वेग स्थिरांक। क्या निकालना है बच्चों वेग स्थिरांक। तो लिख दीजिए हम जानते हैं कि क्या जानते हो बेटा आप, हम जानते हैं कि k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी 50% कह लीजिए या टी हाफ कह लीजिए बच्चों। दोनों का मीन्स क्या होता है एक ही होता है। तो कितना दिया हुआ था बेटा 0.693 डिवाइड बाई 100। कितना बेटा 100, क्योंकि कितने सेकंड दिया हुआ है 100। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 0.693 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। समझ गए बेटा। 100 ऊपर जाके किस में पहुँच जाएगा पावर और कितनी हो जाएगी -2।
तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6.93 गुण टू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, आप ये भी लिख सकते हैं इसे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अगर आपके सिलेबस में बच्चों क्या पूछा जाता है, अर्धायु पूछी जाती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में बच्चों आ चुका है, ये भी जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बच्चों वो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, इस बार बच्चों मैं जो आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ कि प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 72 मिनट में, कितने मिनट में बेटा? 72 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 50%। तो अगर आपको इस अभिक्रिया के लिए क्या निकालना है बच्चों? वेग स्थिरांक निकालना है। तो वही बच्चों अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? t 50% गिवन है आपको, और कितना गिवन है बेटा? 72 मिनट। ठीक है बेटा, तो या तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करें जैसा कि आप जनरली करते हैं, लेकिन बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आपका शून्य कोटि के लिए, उसमें आपको जो टाइम मिनट में दिया हुआ है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और सेकंड में दिया हुआ तो बच्चों मिनट में नहीं करना, आवर्स में दिया हुआ तो मिनट में नहीं करना, यानी कि टाइम की जो भी यूनिट दी हुई है आप उसी को एज डिजिट यूज कर सकते हैं। तो मैं बच्चों सेकंड में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्लियर? तो t 50% बच्चों कितना दे दिया? 72 सेकेंड। तो अब बच्चों हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? फॉर्मूला वही है बच्चों कि फॉर्मूला होता है बेटा k = 0.693 डिवाइड बाई t 50%। क्लियर बच्चों? और t 50% आपको कितना दे दिया? तो बच्चों वो दिया है 72 मिनट। कितना दे दिया बच्चों? 72 मिनट। और यहाँ से अगर हम मात्रक लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? मिनट इनवर्स। कितना हो जाएगा बच्चों? मिनट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर मिनट आता है। पॉइंट रिमूव कर लेते हैं बेटा। तो पॉइंट रिमूव करने के लिए 693 डिवाइड बाई 72, और पॉइंट हटाने के लिए बच्चों नीचे 1000। क्लियर बेटा? तो जनरली मान लीजिए 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1, 3 चौक 12 बेटा, यहाँ से 3 एकम 3, सॉरी बच्चों 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्लियर? फिर 3 से कट करते हैं, 3 अट्ठे 24, और ये हो जाएगा बच्चों 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। तो कुल मिला के बच्चों आ गया आपका 77 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻³ क्लियर बच्चों? यहाँ से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 ने 72, कितने बचे बेटा? 5, और 5 बचने के बाद बेटा 8 6 48, कितने बचेंगे? 2, और 8 दूनी 16, 4 बेटा 5 इंटू 10⁻³ मात्रक क्या रहेगा बच्चों? मात्रक जैसा कि आपने लिखा था कितना हो जाएगा? मिनट इनवर्स। तो आप ध्यान दें बच्चों, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको मिनट में जानबूझ के कन्वर्ट किया है कि जिससे आपको बच्चों ये कंफर्म हो जाए कि आपको जो टाइम है वो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके के बच्चों आप 2-3 क्वेश्चन और भी कर सकते हैं जो एग्जाम में बच्चों अब तक आ चुके हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। एक बार आया था बच्चों 40 सेकंड। कितना आया था? 40 सेकंड। मतलब 40 सेकंड में आपकी कोई अभिक्रिया है उसकी सांद्रता कितनी रह जाती है बच्चों? आधी रह जाती है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आया था बच्चों हमारे पास 60 सेकंड वाला ज़्यादातर आता है कि प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 60 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है बेटा? तो चलिए करते हैं अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना। एक ऐसा भी क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन है आपके सामने। मैं बच्चों क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा इस बार। प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 60 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है।
वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है बेटा? वेग स्थिरांक की गणना करनी है। और वेग स्थिरांक की गणना क्या हो जाएगी जरा देखिए। तो बच्चों मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा है और तीनों क्वेश्चन में जो मैंने बेटा वर्ड यूज किए हैं वो अलग अलग किए हैं। पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्धायु बेटा डायरेक्ट लिखा आएगा, तो डायरेक्ट मिल गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? 50%, उसका मतलब भी अर्धायु होता है। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको दिया है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो बच्चों किसी अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाना या आधा वियोजित हो जाना, वो सब बच्चों किसमें आएगा? अर्धायु में आएगा। तो यहाँ से बच्चों अर्धायु दी हुई है T½ = 60 सेकेंड। कितना है बच्चों? 60 सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? वेग स्थिरांक करना है। तो वेग स्थिरांक बच्चों कितना हो जाएगा? तो लिख सकते हैं बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। किसके लिए? प्रथम कोटि की। यहाँ पर आप लिख लें बच्चों, ज़्यादा बेटर रहेगा। सभी क्वेश्चन में आपको नोट करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो बच्चों कितना होता है? वो होता है K = 0.693 / 60। क्लियर बेटा? कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करें? 693 / 60 बेटा, और पॉइंट रिमूव करने के लिए नीचे 1000। क्लियर बच्चों? तो आपको करना कुछ नहीं है, 6 से डिवाइड करना है। 6 एकम 6, ठीक है। 6 × 6 बच्चों कितना बचेगा? 3। तो ये आगे बच्चों आपका डिवाइड कर सकते हैं 115.5 गुणा 10⁻⁻4। क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड इनवर्स। कितना आ जाएगा सेकंड इनवर्स? 0.2 डिजिट इधर, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1.155 × 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स। तो बच्चों इस तरीके के आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बच्चों इस तरह का एक और क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि आपको वेग स्थिरांक दे दिया जाए और क्या पूछ लिया जाए बच्चों? अर्धायु पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो हमने जो बच्चों क्वेश्चन किए हैं वो किए हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल के। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चों, तो अर्धायु से बच्चों इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को बच्चों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।